कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां जमीन और आसमान एक हो जाते हैं, जहां आस्था सीधा आसमान की बुलंदियों को छूती है। आज हम ठीक वैसी ही एक जगह तुंगनाथ मंदिर के सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। 3680 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो बुलंदी है जो तुंगनाथ को दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर होने का गौरव देती है। जरा सोचिए, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई कि सांसें अपने आप थोड़ी गहरी हो जाती हैं और हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। और पता है, ठीक इसी ऊंचाई पर पौराणिक कथाएं हकीकत से मिलती हैं। तो ये सफर सिर्फ कुछ फैक्ट्स का नहीं होने वाला, बल्कि ये इतिहास, भूगोल और उस गहरी आस्था की परतों को खोलने का है जो इस जगह को जिंदा रखती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तुंगनाथ आखिर है कहाँ। देखिए, इसके नाम का मतलब ही है चोटियों का स्वामी। ये मंदिर बसा है गढ़वाल हिमालय की गोद में, जहां चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां किसी गार्ड की तरह हर वक्त खड़ी रहती हैं। पर यह सिर्फ भूगोल की बात नहीं है ना? असली सवाल तो यह है कि इन हजारों साल पुराने पत्थरों के बीच कौन सी कहानियां सांस लेती हैं, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, इसके वजूद में तो पूरा का पूरा एक महाकाव्य छिपा है। इसे एक पत्थर का प्रहरी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जरा सोच कर देखिए, इसने कितनी सदियां, कितनी सर्दियां और प्रकृति के न जाने कितने ही इम्तिहानों को एकदम चुपचाप झेला होगा। और इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। मतलब इसकी जड़ें महाभारत काल की कहानियों से जुड़ी हैं। फिर 8वीं सदी के आसपास आदि शंकराचार्य ने इसे पत्थर की मजबूत बनावट दी। बाद में कत्यूरी राजाओं ने भी इसे संवारा। और आज ये हम सबके लिए, चाहे वो तीर्थयात्री हों या ट्रैकर्स, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और देखिए, हजारों साल तक टिके रहना कोई मजाक नहीं है, खासकर जब मौसम ऐसा हो। यहाँ गर्मियां तो चलो ठीक ठाक सुहानी होती हैं, लेकिन मानसून में चारों तरफ बादल और कोहरा छा जाता है। और सर्दियों में तो सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाता है और तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है। इस मौसम का असर यहाँ की जिंदगी पर भी साफ साफ दिखता है। नवंबर से अप्रैल तक, मतलब लगभग 6 महीनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ के पुजारी और भगवान की उत्सव डोली दोनों पास के मक्कूमठ गांव चले जाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि मंदिर की बनावट में सीमेंट या गाड़े का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, ताकि ये इन मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़ा रह सके। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है! ये सब जानकर मन में एक ही सवाल घूमता है, आखिर इतनी मुश्किल और कह सकते हैं बेरहम जगह पर मंदिर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें इतिहास या भूगोल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथा में मिलता है। ये कथा है पंच केदार की, एक ऐसी कहानी जो इस मंदिर को इसका असली मतलब और गहरा धार्मिक महत्व देती है। जी हाँ, यही वो कहानी है जो बताती है कि तुंगनाथ सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक है। तो ये पंच केदार हैं क्या? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। ये हिमालय के वो 5 पवित्र मंदिर हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर के हिस्से फिर से प्रकट हुए थे, जब उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में छिपा लिया था। कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, तो वो भगवान शिव से क्षमा मांगने निकले। पर शिव उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। वही 5 जगहें आज पंच केदार कहलाती हैं। और उन 5 जगहों में से तुंगनाथ ही वो जगह है जहां भगवान शिव की भुजाएं यानी बाहु प्रकट हुई थी। यही वो वजह है जो इस मंदिर को आस्था का इतना बड़ा केंद्र बनाती है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी कहानी, पर आज के जमाने में इस आस्था का क्या रूप है? कैसे ये मंदिर आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक जीती जागती आस्था का केंद्र है। हाँ, ये बात सही है कि वक्त के साथ यहाँ आने का तरीका और मकसद थोड़ा जरूर बदला है। पहले लोग मोक्ष की तलाश में बहुत कठिन पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते थे। आज ज्यादातर लोग एडवेंचर और आध्यात्मिकता दोनों के लिए आते हैं। आज चोपता से 3.5 किलोमीटर का एक खूबसूरत ट्रैक है जहाँ रास्ते भर हिमालय के शानदार नज़ारे साथ चलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ की परंपराएं आज भी वैसे ही जिंदा हैं। हर साल सर्दियों में भगवान की डोली को पूरे मान सम्मान के साथ मक्कूमठ ले जाया जाता है, और जब अप्रैल मई में मंदिर के कपाट खुलते हैं
तो वो मौका किसी त्योहार से कम नहीं होता। मक्कू मठ के पुजारी सदियों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और स्थानीय लोग वो आज भी तुंगनाथ को अपना रक्षक मानते हैं। तो आखिर तुंगनाथ में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? मेरे ख्याल से ये वो जगह है जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, जहाँ हजारों साल का इतिहास, मुश्किल भूगोल और अटूट आस्था सब एक साथ आ जाते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है इसके बारे में, ये सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। अल्पाइन घास के मैदानों, प्राचीन कथाओं, हिमालयी हवाओं और मौन आध्यात्मिकता के बीच से। ये लाइनें तुंगनाथ के पूरे अनुभव को परफेक्टली समराइज कर देती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भूगोल, इतिहास और आस्था ये तीनों दुनिया की छत पर एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसा महसूस होता होगा? शायद इसका जवाब पाने के लिए एक बार तुंगनाथ की उन शांत चोटियों तक जाना ही पड़ता है।